Good morning to all of you. Today I am going to discuss most interesting and informative lecture based on determinants. See first point, आप यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट देख रहे हैं और ये डिटर्मिनेंट जो है ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है. मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑलवेज जीरो. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए या कुछ जानकारी आपको चाहिए तो इवन ऑर्डर, अगर ये डिटर्मिनेंट आपका इवन ऑर्डर है यानी कि 2, 4, 6, 8, 8/8 स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही होना है. तो कह रहा है कि इवन ऑर्डर इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर. इवन ऑर्डर जो होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा. और अगर ऑड ऑर्डर है, जैसे यहाँ पर ये इस समय ऑड ऑर्डर है, तो अगर कोई आपसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछेगा तो आप तुरंत बोल दीजिएगा जीरो होगा. ऑड ऑर्डर द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसीलिए मैंने इसको अपने लेक्चर में शामिल किया. नाउ द सेकंड पॉइंट इज साइक्लिक ऑर्डर. बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जब मैं पढ़ता था तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जब मुझसे पूछे जाते थे तो मैं इसका आंसर जो है दे नहीं पाता था, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग मेथड से करता था और टीचर जो है तुरंत आंसर जो है पूछते थे. तो जो मेरे साथ में कलीग्स थे वे लोग भी जो है उसका आंसर तुरंत बोल देते थे. तो खैर मुझे उस समय नहीं समझ में आया था. फिर बाद में मैंने बुक्स को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसके आंसर डायरेक्ट कैसे इतनी जल्दी जल्दी बच्चे बोल देते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल मेथड के बारे में बताता हूँ. अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि अगर आप डिटर्मिनेंट में जीरो को अगर इसमें जीरो को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप इस डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं पहले आपको डिटेल मेथड बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा. जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये आपकी डिटर्मिनेंट लिखा है 1, 1, 1 A, B, C, A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, दिस वन. अब मैं अगर क्या काम करूं यहां पे C2 में C2 माइनस C1 करूं, ठीक है, और C3 में C3 माइनस C1 कर देता हूं. यहां पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं. तो ये तो आप ऐसे ही लिखिए, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा B माइनस A, ये आपका हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका C माइनस A हो जाएगा, ये आपका C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा. और फिर उसके बाद आप इसको क्या कहते हैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग R1. तो जब आप एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 के तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा. जब आप इसको कर देंगे, मैं यहाँ प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ तो क्योंकि लाइए अच्छा मैं आपको समझा ही देता हूँ. ये 1 आया, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1. अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है. फिर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, ये ऐसे ही लिखेंगे. फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे. फिर ये लिखा आपने, ठीक है. बाकी को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई यहाँ क्या लिखेंगे आप, -0 लिखेंगे, फिर यहाँ +0 लिखेंगे. तो यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 0 ही आएंगे. तो अब आप इसको मैं और आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ. ये आपने क्या किया, C प्लस A C माइनस A किया. यहाँ पर आपने क्या किया, B प्लस A B माइनस A किया, और ये C माइनस A लिखा हुआ है. अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें कॉमन आ रही हैं. देखिए B माइनस A कॉमन आ रहा है, B माइनस A कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए. फिर C माइनस A कॉमन आ रहा है, C माइनस A कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए बाहर. क्या बचा, C प्लस A माइनस का B माइनस का A बचा. अब इसमें आपका A और A भी कॉमन हो गया, वो कैंसिल हो गया. तो ये क्या आ गया, B माइनस A, C माइनस A और C माइनस B. अब मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लगा देता हूँ. इसको मैं A माइनस B लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन आएगा. इसको मैं B माइनस C लिखना चाहता हूँ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या आ रहा है, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A. ये आपका डिटेल्ड मेथड आ रहा है. अगर कहीं 1, 1, 1 लिखा हो तो आप लोग क्या काम करिए, हो सकता हो 1, 1, 1 ऐसे लिखा हो सकता हो 1, 1, 1 ऐसे लिखा हो. अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो आप C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 कर लीजिए. अगर आपका इस टाइप से लिखा हुआ है
अगर आप लोगों का इस टाइप से लिखा है तो आप R2 में R2 माइनस R1 कर लीजिए, R3 में R3 माइनस R1 कर लीजिए, और फिर यहाँ पर आप 0 बना लीजिए, और फिर उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो इस टाइप से आप जो है इसको डिटेल मेथड कर सकते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से, ये आपका डिटेल मेथड आया। अब अगर आपको शॉर्ट फॉर्म भी सीखना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मैंने वो ट्रिक बुक से ही पढ़ी है। अगर a की जगह b रख देता हूँ तो ये 2 रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर मैं b की जगह c रख देता हूँ तो ये 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर मैं c की जगह a रख देता हूँ तो मेरे ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगी। इसका मतलब है कि a की जगह b रखने पर, यानी कि a माइनस बी एक फैक्टर होगा, b माइनस सी एक फैक्टर होगा, और एक c माइनस a फैक्टर होगा, जो यहाँ पर भी आ रहा है डिटेल मेथड सॉल्व करने से। अब आप कहेंगे सर आगे क्यों नहीं लिखा? तो आगे मैंने इसलिए नहीं लिखा, आप जरा ध्यान से देखिए, मेन डायगोनल में जो डिग्रीज हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इनकी डिग्री को ऐड करिए 3, तो यहाँ पर ये आपका 3 डिग्री का है। यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है, यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। होता क्या है, मेरा माइंड इस तरफ क्यों गया, मैंने कहा ये बच्चों को मुझे बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ऑप्शन क्वेश्चन में आया। अब ऑप्शन क्वेश्चन में आया तो मैं इसको लॉन्ग तरीके से करने लगा, मेरा काफ़ी समय जो है बर्बाद हुआ। लेकिन जब मैंने बाद में इसकी ट्रिक पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं तुरंत कर सकता था। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं आपको ये लेक्चर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम है। सबसे पहले देखिए यहाँ 1 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 है, यानी कि कोई चीज़ कॉमन ओमन नहीं निकल रही है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर भी कोई चीज़ कॉमन ओमन नहीं निकल रही है। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a। पहला काम तो ये खत्म हो गया। अब आगे का आंसर कैसे लिखा जाए? आप सब जानते हैं कि डिटेल मेथड करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ये डिटेल मेथड से नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल वही काम, मेन डायगोनल की डिग्री 3 + 1 4, यानी इसके आगे आप लिख दीजिए a + b + c, बस हो गया, दैट्स ऑल। ये इसका आंसर हो गया। MCQ में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन था आपके सामने और मुझसे पूछा था कि इसका आंसर बताओ। अब मेरे दिमाग में तुरंत बात स्ट्राइक की, 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी। मैंने a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 2 रखी, c की वैल्यू 3 रखी, और यहाँ पर मैंने आंसर निकाल लिया -1 2, और ये आपका 1 + 2 + 3 6 × 2 12। इसका आंसर क्या गया? 12 आ गया। तुरंत आपने मुश्किल से चंद सेकंड में ही इसका आंसर निकाल लिया। अब बिल्कुल सेम यहाँ पर आ जाइए, 1 1 1 a² b² c² a क्यूब b क्यूब c क्यूब। यहाँ पर भी कोई चक्कर नहीं है कि कहीं कोई चीज़ कॉमन लेनी हो। यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है? 3 + 2 5 आ रही है, यानी कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए तो आएगा ही आएगा। अब जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट्स ऑल। ये आपका स्टेप होगा। मैंने आपको क्या क्या मेन चीज़ें समझाई। अगर डिग्री का सम 3 आ रहा है, इस टाइप से लिखा हुआ है साइक्लिक ऑर्डर में, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आंसर आएगा। अगर आपका डिग्री का सम 4 आ रहा है मेन डायगोनल की, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसका आंसर होगा। और अगर इस टाइप से लिखा हुआ है जिसमें इनका सम 5 आ रहा है, तो इसमें a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका आंसर आएगा। अब मैं आपको ये कभी कभार वो क्वेश्चन ये मेन है, ये मेन है और ये मेन है, कभी कभार वो इस टाइप से बना के आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसमें हम कुछ इस टाइप से टेक्निक करेंगे कि इन तीनों में से कोई भी मिल जाएगा, या इसमें से कोई इन मिल जाएगा, या इसमें से कोई एक मिल जाएगा, और उसके बाद हम अपना आंसर जो है हम लोग अपना आंसर बता देंगे। तो मैं आपको अब ये इन चीज़ों के बारे में समझाता हूँ कि अगर कभी वो इस टाइप से क्वेश्चन ना दे करके इस टाइप से दे दे तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूं, a b c a² b² c² b c c a b। ये दिख तो रहा है साइक्लिक। अब आप कहेंगे सर आपने तो हमको ये 1 1 1 करके समझाया है,
अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर ए आ जाए तो ये ए बी सी हो जाएगा, अगर यहाँ बी आ जाए तो यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा, अगर यहाँ सी आ जाए तो ए बी सी हो जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं हम, यहाँ पर अगर ए से डिवाइड करेंगे तो इधर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं यहाँ पर बी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं यहाँ पर सी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा। ये आ गया। अब ए बी सी इधर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से क्या हुआ, ये चीज कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अब आप अपनी इस चीज को इस फॉर्मेट में लेके आइए, इस फॉर्मेट में लेके आइए। तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऊपर ले आइए, इसको आप नीचे ले आइए। तो मैंने कहा था जब दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आता है, फिर आप इसको ऊपर ले आइए, इसको नीचे ले आइए। तो एक माइनस तो बाहर पहले से ही था, एक बार और किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो अब आपका ये चीज इस फॉर्म में आ रहा है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और आपको पता है इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू लगाया गया है और इसका भी आंसर यही आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कभी कभार वो ऐसे पूछ लेता है, कभी कभार वो इस टाइप से पूछ लेता है। अगर इस टाइप से पूछेगा तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इन दोनों पर डिस्कस करता हूँ। देखते हैं, पहले मैं ये वाले को डिस्कस करता हूँ। यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ, ए बी सी बी सी सी ए बी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ए बी सी तुरंत कॉमन ले लिया, तुरंत कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ क्या आ गया, ए बी सी सी ए बी, यहाँ 1 1 1 आ गया। आने दीजिए, परेशान मत होइए। अब यहाँ पे फिर से वही चक्कर, अगर मैं यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ए बी सी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बी से करता हूँ तो यहाँ पे ए बी सी आएगा, यहाँ पे सी से करता हूँ तो यहाँ पे ये आएगा। तो ऐसा काम करते हैं, फिर से कर देते हैं। आप मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको लिखे रहने दीजिए, आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर ए बी सी और ए। फिर बी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर ए बी सी बी। फिर सी से किया, सी स्क्वायर ए बी सी सी। यहां से फिर से कॉमन लिया, ये तो कट गया, यहां से फिर से कॉमन लिया, ए बी सी बाहर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए बी सी। अब इसको भी हम इसका आंसर अगर कोई हमसे पूछता है तो हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से बता देंगे। समझ लीजिए ये चीज जो है वो आपकी ये लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर मैं इसको समझा देता हूं आपको, इसको आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूं। ऐसा करो, आप इसको इधर लेके आओ, ए बी सी बाहर आ रहा है, आने दीजिए। 1 1 1 लिखा, इधर किया, ठीक है, इसको इधर किया, इसको इधर किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन यहां आएगा आपका क्या आएगा, यहां माइनस आएगा, निगेटिव आएगा, ये निगेटिव साइन आ गया। ठीक है, फिर आपने इसको फिर से चेंज किया, 1 1 1, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। इसको इंटरचेंज किया तो आपने ए बी सी आ गया, लेकिन ये फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। अब आप इसको पूरा पूरा ट्रांसपोज कर दो। मैंने कहा था कि पूरे रो को आप चेंज कर दो। अब ये चीज क्या हो रही है, सबसे पहले मैंने जो पढ़ाई थी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए बी सी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। इसका आंसर क्या आएगा, ए माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। समझ गए होंगे आप सभी लोग। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी, इस सवाल में भी यही काम होगा। यहां पे आप ए कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, 1 ए
ए स्क्वायर, यहाँ पर बी कॉमन ले लीजिए 1b बी स्क्वायर, यहाँ पर आप c कॉमन ले लीजिए 1c सी स्क्वायर। अब ये सवाल पूरा पूरा डिट्टो ये हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो आपका ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, अरे ट्रांसपोज कर दो पूरा पूरा, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड इज अनचेंज्ड, पूरा पूरा आप उसको ट्रांसपोज कर दोगे तो भी वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होगी। तो इसका आंसर ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ जाएगा। ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई यहाँ पर, अगर डायगोनल का जो डिग्री है 2 + 1 क्या 3 आया, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आएगा। मेन ये है, इसको तो हमने कन्वर्ट किया है इसमें, इसको तो हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट किया है। मेन तो आपका ये है, अगर डिग्री 4 आ रही है तो एक a + b + c और जोड़ लीजिए, अगर डिग्री 5 आ रही है तो ab + bc + ca कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए डिग्री में यहाँ पर 6 आ रहा है, कुछ ऐसा भी मिल सकता है, 6 आ रहा है, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इस टाइप से साइक्लिक ऑर्डर के जो आपके डिटर्मिनेंट हैं, आप इसको MCQ क्वेश्चन में अगर आता है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। और डिटेल मेथड तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि जहाँ आपका किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आ गया, चाहे रो वाइज आए चाहे कॉलम वाइज आए, आप उसको 0 बनाइए और एक्सपेंड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द डिटेल मेथड। बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो बहुत आसानी से आप जो हैं इनके आंसर को बता सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव, ये आपके मिसलिनियस का एग्जाम्पल है। मुझे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में भी जो अच्छे लगते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस वन is negative and further the solution of this question। तो मैं बात करता हूँ इस डिटर्मिनेंट की। इस डिटर्मिनेंट का बहुत ध्यान से देखिए, मुझे ये डिटर्मिनेंट बहुत ही आसानी से ये दिख रहा है। C1 में C1 + C2 + C3 कर दीजिए, तो यहाँ पर a + b + c आ जाएगा, यहाँ पर a + b + c आ जाएगा, यहाँ a + b + c आ जाएगा, बाकी b c a, c a b आने दीजिए। इसको कॉमन ले लिया, a + b + c कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 1 1 1 b c a c a b। अब आपको क्या काम करना है, 0 बनाना है। तो मैं आपको 0 बनाना सिखा देता हूँ, आप सभी लोगों को जानते भी हैं। मैं क्या काम करूँगा, R2 में R2 - R1 कर दूंगा और R3 में R3 - R1 कर दूंगा। 1 b c, 1 - 1 0, c - b, a - c, 1 - 1 0, a - b, b - c। अब एक्सपेंड कर दूंगा अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1 करते हैं। a + b + c आ रहा है, आने दीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ, अब यहाँ 1 है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा c - b × b - c, c - b × b - c, माइनस a - c, a - b। फिर क्या लिखेंगे आप, -0 लिखेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। फिर +0 लिखेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये और ये 0 हो जाएंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये a + b + c आ गया। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये आएगा माइनस का a स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर, प्लस का ab, प्लस का bc, प्लस का ca, ये आपका आएगा। अब अगर आपने क्लास 9th में इस फार्मूले को पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। a + b + c आया आपका, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर - ab - bc - ca। दिस वन इज द फार्मूला ऑफ, आपने पढ़ा होगा इसका फार्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc। लेकिन जब माइनस बाहर है तो आपका आंसर आ जाएगा 3abc माइनस का a³ माइनस का b³ माइनस का c³। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझिएगा, ABC ऐसे लिखा है, ABC ऐसे लिखा है, C
बी, ऐसा डायगनली में ए सी बी लिखा है, ए ए लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3abc माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, यहां पर पूछा गया 1 2 3 यानी ए बी सी, फिर यहां पर भी 1 2 3 यानी ए बी सी, फिर आप देखिए सी यहां पे है, सी की वैल्यू 3, फिर यहां पर है 1 यानी कि ए ए, यानी कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट से मैच कर रहा है। तो आप क्या काम करिए, इसी क्वेश्चन में ही ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, यहाँ पे ए की जगह 1, बी की जगह 2, 2 का क्यूब 8, सी का क्यूब क्या होगा 3 का क्यूब 27, ये कितना आ गया 3 3 9 18, माइनस का ये आपका आ गया 27 और 9 माइनस का 36, ये आपका माइनस का 18 आ गया आंसर। लेकिन अभी हमारी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। इसने मुझसे कहा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ये आपको प्रूफ करना है। हमने आंसर तो निकाल लिया, मेरा आंसर यहाँ तक आ रहा था और आपने आगे सॉल्व कर लिया, लेकिन अब वो कह रहा है कि इस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव आ रही है। उस चीज़ को आप समझ लीजिए दूसरे मेथड से। खैर नेगेटिव तो यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि जब ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी तो ये जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी और ये वाली वैल्यू कम आएगी, तो आपका आंसर तो नेगेटिव ही आना है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और आपकी बुक की तरह ही समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से नेगेटिव आ रहा है। मैं इस वाले स्टेप को आपको समझा देता हूँ। इक्वल टू, यहाँ से मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी आया। आप क्या काम करिए, आप यहाँ पे क्या काम करिए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, दिस वन। और इसको आप क्या काम करिए प्यारे बच्चों, इसको आप लिख दीजिए 2a को a स्क्वायर, b स्क्वायर को लिख दीजिए b स्क्वायर, c स्क्वायर को लिख दीजिए c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस 2ab है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने क्या लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने देखा ये आ गया। अब आप देखिए ध्यान से, इसको मैंने क्या लिखा b माइनस सी होल स्क्वायर। बाकी जो बचा उसको क्या लिखा मैंने c माइनस ए होल स्क्वायर। और ये आपका माइनस का 1/2 a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब आपको पता है कि अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, 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 ये भी पॉजिटिव होगा। तो जब सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई जब नेगेटिव में करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू ही आपकी आएगी, नेगेटिव वैल्यू। दिस वन इज द नेगेटिव वैल्यू। ये आपका आंसर जो है नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। तो कई बार किताबों में इस तरीके से प्रूफ करने को बोल देता है, कई बार इस टाइप से प्रूफ करने को बोल देता है। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डिवाइड। 2a स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, b स्क्वायर, c स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, c स्क्वायर, माइनस का 2ab एक बार इसके साथ अटैच कर दिया, एक बार इसके साथ अटैच कर दिया, एक बार इसके साथ अटैच कर दिया, और आपका ये आ गया जो आपकी निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो मैंने आपको हर एक तरीके से ये क्वेश्चन समझा दिया। थैंक यू वेरी मच।